offenses against property under section 378 to section 462, 378 to section 462. These are the offenses which are known as offenses against property. 9 offenses आते हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं. देर आर 9 ऑफेंसेस. कौन कौन से? थेफ्ट, चोरी करना, एक्सटॉर्शन, रैंसम मनी मांगना, रॉबरी, जब एक से ज़्यादा और 5 से कम लोग मिलके चोरी करते हैं, डकैती, जब 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है वो चोरी करता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जब आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं देन टू आपने मिसअप्रोप्रिएट की वो प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप पे ट्रस्ट करके उसने वो प्रॉपर्टी रखी थी वो आपने डिसऑनेस्टली यूज़ कर दी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का माल खरीदना, चीटिंग, किसी को बेवकूफ़ बनाना, चीटिंग पैसा लेने के लिए बेवकूफ़ बनाना, ओके, कौन करना जिसको आप बोलते हैं, और फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, गलत पेपर, फ्रॉड पेपर बना के प्रॉपर्टी को खरीदना या डिस्पोज कर देना, बेच देना. ये 9 ऑफेंसेस कहलाते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, विच विल बी डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले थेफ्ट, सेक्शन 378 टू सेक्शन 382. Section 378 provides that whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the consent of that person moves the property in order to such a taking is said to commit a theft. Means आप किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट ओनर्स परमिशन लेकर जाते हैं उसके कस्टडी से बाहर, तो ये थेफ्ट कहलाएगा. ओनर की परमिशन से लेके जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी तो थेफ्ट नहीं. तो थेफ्ट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट इंग्रेडिएंट है. सेकंड है विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर. इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन और बोथ. ठीक है. एक्सप्लेनेशन दिया है, द थिंग अटैच टू द अर्थ बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ थेफ्ट एज सुन एज सीवियर फ्रॉम द अर्थ. ओके. सो ऐसे में आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years मिलता है. कोई चीज़ अटैच्ड है परमानेंटली अर्थ से, जैसे फ़ैन लगा हुआ है, अटैच कर दिया आपने और आप उस सीलिंग से उस फैन को खोल के लेके जाते हैं. जब तक वो अटैच्ड है तब तक वो नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही आपने उसको सेपरेट किया अब वो मूवेबल हो गई. नाउ इट इज़ कम्स अंडर थेफ्ट. जैसे स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, जब तक वो फील्ड में हैं तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे ही आपने उनको काटा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर और आपने अब उसका मूवमेंट शुरू किया अपने यहाँ, उसके यहाँ से उठा के अपने यहाँ लाने के लिए, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मूवेबल वन. तो यहाँ पे मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. ओके. A moving is affected by the same act which affect the severance may be theft. मूवमेंट जरूरी है, सेम ऑफेंस में होनी चाहिए, तभी वो थेफ्ट कहलाता है. और 3, if a person is said to causing a thing to be moved, actually moving it or removing an obstacle which prevent it to moving or separating it from any other thing. Means आपको किसी की बकरी चुरानी है, आपने उस बकरी को उठा के लेके गए तो ऑब्जेक्ट ए हुआ कि आपने उसको एक्चुअली मूव किया, या आपने उस घर का दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से वो बकरी अपने आप बाहर आएगी, ये भी थेफ्ट कहलाएगा. मीन्स आपने ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया. एंड द थर्ड वन, सेपरेटिंग इन फ्रॉम अदर थिंग, आपने उसकी रस्सी खोल दी तो भी ये चोरी कहलाएगा. ओके. एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन who by means causes an animal to move is said to move the animal, and to move everything which is the consequences of the motion is caused is moved by the animal. Means आपने किसी की गाय खोली चुपचाप तो भी वो थेफ्ट है आपने, क्योंकि मूवमेंट उसका किया और उसके बाद
उसको अपने टेम्पो में आपने रखा और ले गए, तो भी ये मूवमेंट बाय एनिमल ही कहलाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों में आप लायबल होते हैं फॉर अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। 5 ingredients ऑफ अ थेफ्ट हैं। देर आर 5 ingredients ऑफ अ थेफ्ट, दैट इज फर्स्ट वन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक अ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। अगेन, इंटेंशन इज़ नेसेसरी कोई भी क्राइम के पहले, और ये डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं माना जा सकता। इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन। एक पर्सन के पोजीशन से अलग लेके जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी है। द फोर्थ वन, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ अ ओनर। यहाँ पे भी कंसेंट आता है, ओनर की कंसेंट नहीं है और आपने उस प्रॉपर्टी को ले लिया, लेके चले गए, ऐसे में भी ये आपका थेफ्ट ही कहलाएगा। और फिफ्थ वन, देयर मस्ट बी अ रिमूवल ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ टेकिंग इट। स्टैंडिंग क्रॉप्स, मैंगोज, फैंस और एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, और आपने उसको सेपरेट किया बिकॉज योर इंटेंशन वॉज टू टेक अवे, तो ये कहलाता है थेफ्ट। उसके बाद आते हैं हम एक्सटॉर्शन। सेक्शन 383 टू सेक्शन 389 क्या कहलाता है एक्सटॉर्शन? सेक्शन 383 डिफाइन द टर्म ऑफ एक्सटॉर्शन, thus whoever intentionally puts any person in fear of injury to the person or thereby dishonestly induce a person so put in fear to deliver to any person any property, valuable security, anything signed, sealed which may be converted into valuable security commits an extortion, imprisonment up to 3 years। Means आपने किसी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली, कोई फेवर लिया, किसी पेपर्स पे साइन कराए, अंडर अ फियर ऑफ इंजरी और डेथ और फियर ऑफ इंजरी टू अनदर पर्सन टू हुम ही इज़ रिलेटेड, ये कहलाएगा एक्सटॉर्शन। जब आप किसी से धमकी दे के कुछ मांगते हैं, फेवरिज्म करते हैं, पैसे मांगते हैं, वैल्यूएबल चीज़ मांगते हैं, वो कहलाता है एक्सटॉर्शन। थेफ्ट में क्या होता है? आप लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है? आप मंगवाते हैं। आई बात समझ में? थेफ्ट में आप उस प्रॉपर्टी को मूव करते हैं, एक्सटॉर्शन में उस ओनर से मूव करवाते हैं उस प्रॉपर्टी को। ये डिफरेंस है बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। इंग्रेडिएंट्स क्या है? देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स। इसको आप ब्लैकमेलिंग भी बोल सकते हैं, एक्सटॉर्शन को कॉमन टर्म में। देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन: intentionally putting any person in fear of injury to himself or another। इतना पैसा दे दो वरना तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मैं मार दूंगा, ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। अक्सर अंडरवर्ल्ड से मिलती हैं ये धमकियाँ। thereby dishonestly inducing such a person to deliver any property or valuable security to any person। या तो ये डिमांड आप खुद के लिए करें या फिर किसी और को ये प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए बोलें, ये दोनों ही एक्सटॉर्शन माना जाएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं रॉबरी। सेक्शन 390, 394 एंड 401। रॉबरी क्या है? रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, दोनों हो सकता है। व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी कब होती है? जैसा मैंने आपको बताया, थेफ्ट हमेशा एक आदमी के द्वारा किया जाता है, रॉबरी मोर देन 1 person बट लेस देन 5 person, तो वो रॉबरी कहलाएगी। सेक्शन 390 प्रोवाइड दैट थेफ्ट इज अ रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस ऑफ अ थेफ्ट, कमिटिंग द थेफ्ट एंड कैरिंग अवे एनी प्रॉपर्टी obtained by the theft, the offender for that end voluntary causes or attempt to cause to any person death, hurt, wrongful restraint, fair instant of a death, hurt or wrongful restraint। wrongfully restrain करके रखा है, उसको इंजरी कर दी, उसको आपने ऐसा डर दिखाया कि तुझे मैं मार दूंगा, गन दिखा दी, और फिर आपने वो प्रॉपर्टी उसके कस्टडी से छीन ली, ये कहलाएगी रॉबरी। इंग्रेडिएंट्स क्या है? फर्स्ट, द यूज़ ऑफ अ वायलेशन
before one of the four ends. It must be in order to commit a theft. थेफ्ट के लिए ही रॉबरी मानी जाती है. इन कमिटिंग द थेफ्ट, इन कैरिंग अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी, इन अटेम्प्टिंग टू कैरी आउट द स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेके जाना, कैरी अवे करना, ये सारा का सारा रॉबरी में आता है. अब आते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी. ये कब आएगा? एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी व्हेन इट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन टू पुट इन फेयर. उसके सामने वो आदमी मौजूद है और उसको आप धमकी दे रहे हैं. इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन पुट इन फेयर. सेकेंड वन, कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. आपके एक्सटॉर्शन में पैसा दे वरना तेरे फैमिली मेम्बर को मार दूंगा, ये एक्सटॉर्शन हुआ. लेकिन उस फैमिली मेम्बर को आपने कैप्चर करके रखा है. पैसा दे वरना इसको मारता हूँ, या पैसा दे वरना अभी तुझे मार दूंगा. ये होता है रॉबरी. तभी एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होता है. इंग्रेडिएंट्स को समझिए. बाय पुटिंग इन सो फियर इंड्यूस अ पर्सन टू पुट इन अ फियर देन डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड. इस ढंग से रॉबरी होती है जिसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. पहला थेफ्ट, दूसरा एक्सटॉर्शन. ओके, डिफरेंस बिटवीन द थेफ्ट एंड रॉबरी. रॉबरी और चोरी में क्या फ़र्क है? रॉबरी सेक्शन 390 इज अ स्पेशल एंड एग्रीवेटेड फॉर्म of either theft or extortion. Theft become a robbery if the accused voluntarily causes or attempt to cause to any person death, hurt, wrongful restraint and fear thereof. Any violence which comes within the terms of section 390 which is used for any specified purpose. In both offender takes place the property without the owner's consent. Aggravated form of a theft is known as robbery. Means थोड़ा और upgraded form में करते हैं आप. और सेम चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स आर सेम. विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर यू आर मूविंग द मूवेबल प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू दैट पर्सन. रॉबरी और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंसेस हैं? वेयर बोथ आर कमिटेड रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग द ओनर्स कंसेंट. मीन्स ओनर की कंसेंट आप रॉन्गफुली लेते हैं, प्रेशराइज करके लेते हैं, ओनर से सामान मंगवाते हैं. ठीक है, थेफ्ट में आप सामान लेने जाते हैं, एक्सटॉर्शन में सामान मंगवाते हैं. रॉबरी इज़ अ एग्रीवेटेड फॉर्म, जब आप उसके बंदे को रखते हैं अपने पास और तब आप पैसे मांगते हैं. ठीक है. सो डिफरेंस बिटवीन द एक्सटॉर्शन, थेफ्ट एंड रॉबरी, अगर इन तीनों को हम एक साथ ले लें तो फर्स्ट वन इज़ द कंसेंट. इन थेफ्ट और रॉबरी द ऑफेंडर टेक्स द प्रॉपर्टी विदाउट द ओनर्स कंसेंट. लेकिन एक्सटॉर्शन में कंसेंट ली जाती, भले वो इलीगल हो, भले वो अंडर फियर ऑफ इंजरी हो, बट यहाँ पे कंसेंट ली जाती है. एज टू द प्रॉपर्टी थेफ्ट कैन बी कमिटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर एज एक्सटॉर्शन देयर इज एन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो. क्योंकि आपने देखा है साइन ऑन अ डॉक्यूमेंट, तो प्रॉपर्टी अपने नाम पे भी आप करवा सकते हैं ना एक्सटॉर्शन में. लेकिन थेफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती. एज टू द यूज़ ऑफ फोर्स, थेफ्ट में कोई फोर्स का यूज़ नहीं होता क्योंकि ओनर से आपका डायरेक्ट कोई सामना नहीं होता, ओनर को पता भी नहीं होता और प्रॉपर्टी मूव कर देते. लेकिन रॉबरी में और एक्सटॉर्शन में ओनर से आपका सामना होता है, आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं उस पर. एज टू द नंबर ऑफ कल्प्रिट्स, ऑल 3 ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड इवन बाय अ 1 पर्सन. नंबर ऑफ पर्सन, एलिमेंट ऑफ फियर, एन एलिमेंट ऑफ फियर एग्जिस्ट इन एक्सटॉर्शन रॉबरी बट नॉट इन थेफ्ट. चोरी में जब वो देख ही नहीं रहा है ओनर तो फियर तो होगा ही नहीं. रॉबरी में लेकिन वो देखता है, इसके लिए फियर होता है. और डिलीवरी, थेफ्ट में कोई डिलीवरी नहीं है क्योंकि वो खुद ही लेके जा रहा है. एक्सटॉर्शन और रॉबरी में डिलीवर कर देता है ओनर. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी. उसके बाद हम आते हैं डकैती. सेक्शन 391, 395 to 400, section 402. Dacoity involve robbery which in turns includes theft or extortion. Theft, extortion
और रॉबरी इन तीनों को इंक्लूड करती है, उसको कहते हैं हम डकैती। सेक्शन 391 प्रोवाइड्स दैट व्हेन 5 और मोर पर्सन, और इसमें 5 और मोर पर्सन होना जरूरी है फॉर डकैती। इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आपको लग सकता है फॉर ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर सेक्शन 395। लेकिन एक इसमें और एडेड होता है, जो मैंने आपको बताया था कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, वो मिलता है सेक्शन 396 में, जिसमें डकैती विथ मर्डर होता है। आप डकैती के साथ साथ ओनर या किसी रिलेटिव्स या किसी और बंदे का मर्डर भी कर देते हैं। सेक्शन 396 then enacts that if any of the dacoits commit a murder in committing डकैती, everyone is punishable with the death, imprisonment of life or rigorous imprisonment up to 10 years। मीन्स डकैती जैसे आपने देखा कि मोर देन 5% होते हैं, 5 और मोर देन 5%, लेकिन किसी एक आदमी ने भी मर्डर किया तो माना जाता है कि सबने किया, लाइक अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, लाइक अनलॉफुल असेंबली। ओके, तो ये कहलाती है डकैती विथ मर्डर। इसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट भी मिलता है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ओके, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डकैती क्या है? सेक्शन 397 एंड सेक्शन 398। द एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ द डकैती आर the offender using a deadly weapon at the time of committing a डकैती, causing death or grievous hurt to any person। ये एग्रीवेटेड फॉर्म होगा। डेडली वेपन लेके आप आते हैं, किसी को ग्रीवियस इंजरी देते हैं, ग्रीवियस हर्ट करते हैं या किसी का मर्डर कमिट कर देते हैं, तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डकैती होगा। अब डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती, ये क्या है? एज टू द प्रॉपर्टी, थेफ्ट कैन बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। रॉबरी एंड डकैती मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए हो सकती है। एग्रीवेटेड फॉर्म, रॉबरी इज द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड डकैती इज द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी। सबसे पहले थेफ्ट, फिर रॉबरी, उसके ऊपर डकैती, एक एक अपग्रेड होता जाता है। ओके, इट्स लाइक अ लेवल ऑफ द गेम। ठीक है। फोर्स, तीनों में फोर्स यूज होती है, लेकिन थेफ्ट में फोर्स यूज नहीं होती। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि आप ओनर के कंसेंट के बगैर वो प्रॉपर्टी लेके जाते हैं, तो देयर इज नो यूज ऑफ अ फोर्स इन थेफ्ट। हाउएवर रॉबरी और डकैती में फोर्स यूज होती है। नंबर ऑफ अ कल्प्रिट में थेफ्ट एंड रॉबरी कैन बी कमिटेड बाय 1%, बट डकैती के लिए आपको एटलीस्ट 5 मेंबर होने चाहिए। 5 से कम है तो वो थेफ्ट या रॉबरी में आ जाएगा। ओके, एलिमेंट ऑफ फियर थेफ्ट में नहीं होता, रॉबरी और डकैती में होता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती। अब आते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403, सेक्शन 404। The offense of a criminal misappropriation of a property is defined in section 403. A person commits criminal misappropriation if he dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, imprisonment up to 2 years, fine or both। Means आपने किसी प्रॉपर्टी का टाइटल अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया, उसका यूज़ अपने लिए कर लिया, इमूवेबल चीज़ का, जिसके आप लॉफुली ओनर नहीं हैं, तो ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। आई बात समझ में? जब आप डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं फॉर योर फेवर, ये कहलाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, फाइन और बोथ, इसके लिए आप लायबल होते हैं। 2 एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 403 के। क्या क्या है?
A dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section. मिसअप्रोप्रिएशन की मीनिंग क्या दी हुई है आपको कि डिसऑनेस्टली आप सबसे पहले करें उस प्रॉपर्टी का यूज़। किसी और का खाना रखा है, आप खा गए, ये भी मिसअप्रोप्रिएशन है, लेकिन डिसऑनेस्टली होना ज़रूरी है। इंटेंशन इज़ नेसेसरी और मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसे चीज़ों में आप कुछ भी करते हैं तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years with fine and board. Explanation 2. A person who finds a property not in a possession of any other person. Finder of a goods आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जिसमें आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी मिलती है जिसके आप ओनर नहीं हैं, बट दैट प्रॉपर्टी इफ़ पेरिशेबल इन नेचर है, ख़राब हो सकती है, ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और जब आपको ओरिजिनल ओनर मिलेगा आप उसको पैसे दे दीजिए। फाउंडर ऑफ द गुड्स आपने सेल्स ऑफ गुड्स में देखा होगा, राइट? तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। आप उसको बेचिए और उसका प्रॉफिट ओनर को दे दीजिए तो भी ये क्राइम नहीं कहलाएगा, ठीक है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट और रिस्टोरिंग द ओनर डज नॉट टेक अ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको कोई भी पीनल प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आइए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405, सेक्शन 406। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट defined under section 405 as follows: whoever being in any manner interested with the property or dominion over the property, means आपको ट्रस्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी दी गई है, आप पे ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी दी गई है, या आपका डोमिनियन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर और आपने उसका मिस अप्रोप्रिएट किया, मीन्स आपने उसका वो यूज़ किया जिसके लिए आप लायबल नहीं हैं। कन्वर्ट कर देते हैं आप उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए। यूजेस और डिस्पोजेस दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ अ डायरेक्शन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया विदाउट फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बाय द लॉ ऑफ अ लैंड इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विच मेड अ टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। ऐसे उसमें आपने विलफुली सफ़र किया उन लोगों को जो उस ट्रस्ट में जिन्होंने डोनेशन दिया था या जिन्होंने आपके ट्रस्ट पे वो चीज़ रखी थी। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी ट्रस्ट की वजह से आपको दी, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी का पोजीशन आपको दे दिया। आपको ये बात पता है कि आपको सिर्फ उस गाड़ी को मेंटेन रखना है, लेकिन आपने उस गाड़ी का यूज़ किया विदाउट माय कंसेंट, आपने उस गाड़ी को बेच दिया, उसका प्रॉफिट भी मुझे नहीं दिया, तो ये कहलाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें पनिशमेंट अप टू 3 years, फाइन और बोथ, ये कहलाएगा। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के? 3 कंडीशन नेसेसरी है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट: दैट द एक्यूज वॉज इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड डोमिनेट ओवर विथ इट, प्रॉपर्टी उस एक्यूज के भरोसे पे उसको दी जानी चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड। दैट ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड, उसने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया। जैसे अभी ये गाड़ी वाला एग्जांपल, सपोज़ मेरी गाड़ी ख़राब होने की कंडीशन में आ गई थी, तब आप इसको डिस्पोज करते हैं फॉर माय बेनिफिट, ये डिसऑनेस्ट कंडीशन नहीं है। डिसऑनेस्ट कंडीशन तब है जब आपने उसका डिस्पोज किया मुझे लॉस करने के लिए, मुझे सफ़र करने के लिए, तब वो डिसऑनेस्टली माना जाएगा, ठीक है? एंड दैट ही or some other person at his instant did so in a violation of any direction prescribed by the law, any legal contract, ये सारा का सारा आपका कहलाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405, 406। उसके बाद आइए सेक्शन 410, रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, 410 to section 414। Ordinary, a culprit who obtain a property by theft or other criminal means would be anxious to dispose it mainly with a view to destroy the evidence
and also convert it to money. If the receiver were go to the unpunished, the robbers and thief would prosper. क्यों चोरी करता है वो? For want of some money ना. और आपने अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद ली तो एविडेंस तो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो गया, क्योंकि थेफ्ट या रॉबरी प्रूव होने के लिए प्रॉपर्टी रिकवर होना भी ज़रूरी है. अब अगर प्रॉपर्टी रिकवरी नहीं होगी तो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मुश्किल होता है थेफ्ट या रॉबरी प्रूफ करना, राइट. और अगर आपने उस चोरी की प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया तो कहीं ना कहीं एविडेंस वाइप आउट हो गया. ओके, इसके लिए ये पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया. इसीलिए ज्वेलर्स विदाउट बिल अब आपसे कोई भी जेवर नहीं खरीदते, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं लेते. वो इसीलिए नहीं लेते क्योंकि स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है. ओके, सेक्शन 410 के पहले आप देख लीजिए. सेक्शन इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स हो सकता है, फाइन और बोथ, अगर आप ये स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदते हैं. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है. अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑफेंस नहीं है. लेकिन आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे से बिलोंग नहीं करती जो इसको बेचने आया है, फिर भी आपने ख़रीदा, तो इट अमाउंट टू अट्रैक्ट अ सेक्शन 410 and you are liable for punishment under section 411, that is imprisonment up to 3 years with a fine and both. Stolen property का definition: the property the possession whereof has been transferred by the theft, extortion, robbery or which has been criminally misappropriated, in respect of which criminal breach of trust is committed within or without India is stolen property. मीन्स ये जो पोजेसर ऑफ प्रॉपर्टी है ये इसने अपनी हार्ड अर्न मनी से नहीं कमाई. ये प्रॉपर्टी उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती इससे कमाई है और फिर वो डिस्पोज करता है वो प्रॉपर्टी. तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है. ओके.